लीची एक ऐसा फल है जो सबसे कम समय में अपनी मिठास घोलकर गायब हो जाता है। इसीलिए लीची के शौकीनों को कम समय ही इसका जायका मिल पाता है। आज हम आपको एक ऐसी लीची के बारे में बताने जा रहे हैं जो फलता तो गोरखपुर में है, लेकिन यहाँ के लोग ही उसका स्वाद नहीं चख पाते। हर साल यहाँ होने वाली लीची लंदन, दुबई भेज दी जाती है, क्योंकि विदेशों में इसकी जबरदस्त डिमांड होने के साथ मुंह मांगी कीमत भी मिलती है। नॉर्मल लीची की कीमत 70 से 80 रुपए किलो है, लेकिन रामनगर के बाग की लीची 500 से 600 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। वही लीची दुबई और लंदन पहुंचकर 1500 से 2000 रुपए किलो की हो जाती है। गोरखनाथ इलाके में कई एकड़ में लीची का बाग फैला हुआ है। बावजूद इसके भी शहर में रहने वाले लोगों को ही रामनगर की लीची नसीब नहीं होती है। लीची लंदन, दुबई भेज दी जाती है। हालांकि कोरोना काल के दौर में लगे लॉकडाउन में पहली बार लीची का निर्यात नहीं हो पाया था, जिसके चलते गोरखपुर समेत अन्य शहरों में भी यहाँ की लीची लोगों को मिल पाई थी। गोरखनाथ इलाके के रामनगर में बहुत पुराना लीची का बाग है। ये बाग 1.5 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ लीची के सैकड़ों पेड़ हैं। यहाँ 15 सालों से लीची की अच्छी पैदावार हो रही है। इस लीची की मिठास अन्य से बिल्कुल अलग होती है। यही वजह है कि सीजन स्टार्ट होने से पहले ही लंदन और दुबई से बुकिंग आ जाती है। हर साल सीजन आते ही जैसे लीची तैयार होती है, उसे विदेशों में भेज दिया जाता है, जबकि थोड़ा सा हिस्सा उन बड़े व्यापारियों को मिलता है। इसके लिए उन्हें पहले से ही बुकिंग करानी होती है। लीची के बाग में काम करने वाले फहीम बताते हैं कि यहाँ की लीची की मिठास और ताजगी का जवाब नहीं है, जो कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए इसे बेचने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। महंगी होने की वजह से ज्यादातर बड़े क्लास के लोग ही इस लीची को पसंद करते हैं। फहीम बताते हैं कि 10 साल से ज्यादा समय से वो इस बाग की देखरेख कर रहे हैं। हर साल यहाँ की लीची सीजन के स्टार्टिंग में ही लंदन और दुबई भेज दी जाती है, क्योंकि वहाँ इसका अच्छा रेट मिलता है। हालांकि कुछ लीची यहाँ स्पेशल ऑर्डर पर गोरखपुर के व्यापारियों को भी दी जाती है, लेकिन गोरखपुर में इसका रेट महज 500 से 600 रुपए किलो ही मिलता है, जबकि विदेशों में 1500 से 2000 रुपए तक रेट मिल जाता है। ये लीची बहुत मीठा होता है और इसकी बिया बहुत छोटे होते हैं, और ये गोरखपुर में ही केवल होता है। ये दुबई और लंदन और भारत से बाहर बड़े बड़े देशों में जाता है। क्या वजह है कि जैसे भारत में नहीं, भारत के वजह बाहर विदेशों में जाता है? इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी संख्या कम है। क्या इस लीची में खासियत क्या है? ये लीची बहुत मीठा होता है और इसका बीज भी बहुत छोटा होता है। तो सुनने में आता है कि आप लोग को ऑर्डर 1 साल पहले ही मिल जाता है कि? ऑर्डर पहले ही मिल जाता है। हाँ, जो ऑर्डर पहले देता है उसी हिसाब से उसको लीची दिया जाता है। अच्छा, किस तरह इसकी अभी तो लीची में फल लग रहा है, आप किस तरह इसकी सेवा करते हैं? इसकी सेवा जब फूल आने के बाद है, जब तक ये टूट नहीं जाएगा तब तक परमानेंट पानी चलते रहेगा। पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस लीची में क्या खासियत होती है कि जैसे कुछ इसके बारे में बताइए। ये लीची बहुत मीठा होता है और इसकी बीज बहुत हल्की होती है, और ये इसमें कीड़ा भी नहीं पड़ता है, चाहे बारिश कितना भी होवे। अच्छा, अमूमन कितना प्रॉफिट हो जाता होगा इसको विदेश भेजने में? यहाँ के बजाय विदेश भेजते तो कितना आपको? यहाँ लोकल में इसकी 500-600 रुपये डिमांड है। हाँ, और विदेश में तो ये जो भेजते हैं 1500-2000 तक जाता है। जी। अभी कितना डिमांड आपको मिल चुका है विदेश में? ऑर्डर कब का ऑर्डर? ये 1500 तक जा चुका है। अच्छा, ऑर्डर मिल गया आपको? जी। कब तक ये लीची तैयार हो जाएगी? ये लीची मई में 10 मई तक तैयार हो जाएगी। फहीम बताते हैं कि ये एक विशेष प्रजाति की लीची है जो काफी कम देखने को मिलती है। गोरखपुर के रामनगर बाग में भी इसके सिर्फ 15 पेड़ ही अब बचे हुए हैं। इसकी पैदावार भी कम होती है, क्योंकि इसके पेड़ के लिए अलग तरीके की जलवायु होना जरूरी है। ये सिर्फ ठंडी जगहों पर ही होती है। यही वजह है कि यहाँ सीजन शुरू होने से पहले पेड़ों के चारों ओर गड्ढे कर दिए जाते हैं और उसमें पूरा पानी भरा होता है। लीची के पेड़ 24 घंटे पानी में डूबे होने चाहिए और ठंडा वातावरण होना बेहद जरूरी है। इन 15 पेड़ों को बचाने के लिए इसके चारों ओर करीब 150 से ज्यादा आम और अन्य फलों के पेड़ हैं, ताकि यहाँ का वातावरण सुरक्षित रह सके। इसकी देखभाल करने के लिए 4 लोग लगे होते हैं, जो लगातार इन पेड़ों की देखभाल और गड्ढों में पानी भरने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस डेली।